वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च और 18 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवा दिया था, तो कल और आज दोनों के करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। मां वाउचर योजना, प्रदेश में निजी अस्पताल में फ्री सोनोग्राफी और सीआर चौधरी राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले 16 मार्च के करंट अफेयर्स की चर्चा हम रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSRDC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिया कुमारी। दिया कुमारी के पास वर्तमान की स्थिति देखें तो दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री और अब ये पद दे दिया राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास विभाग है उसका एक विभाग जो पर्यटन वाला है और है वो दिया कुमारी को दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? अजमेर में। बांधों और नगरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य के द्वारा किया गया? राजस्थान। राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दी। इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान है 60-40। प्रदेश में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार और दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। और प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर MSME सुविधा व विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? संभाग स्तर पर। इसका रिवीजन आपको ध्यान रखना। देखो, सुबह करंट की क्लास मिलती है, फिर आपको रिवीजन दूसरा जो यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से है उस पे शाम को रिवीजन मिल जाता है, फिर अगले दिन यहाँ पे रिवीजन मिल जाता है। शाम को आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 इसमें आपको टेस्ट मिल जाता है। यानी ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट मिलेगा, डेली, वीकली और मंथली। ठीक है, आपको डेली पीडीएफ भी मिलती है ऑनलाइनर वाली और मंथली पीडीएफ आप प्रिंट निकाल सकते हो, ऐसी पीडीएफ है आपको मिलते हैं। तो ये करंट अफेयर ज्वाइन कर लो, आपको 1 साल का करंट प्लस 2023 का करंट फ्री आपको इसमें उपलब्ध होता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अगले आने वाले 1, 2, 3 महीने एकदम बिजी शेड्यूल रहेगा क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, नया काम कुछ भी नहीं होगा। तो राजस्थान में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे? राजस्थान में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे? अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्य थी, अभी जो ये चुनाव होंगे ये 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। टोटल 7 चरणों में ये चुनाव होंगे, 7 में से राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव होंगे क्योंकि राजस्थान टोटल 543 सीटों पर चुनाव होने हैं और राजस्थान में जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 25 सीटें हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान राजस्थान 2 चरणों में। प्रथम चरण 19 अप्रैल को होगा और द्वितीय चरण 26 अप्रैल को क्या होगा? मतदान होगा। तो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 543 सीटों पर होंगे चुनाव। 19 अप्रैल से 1 जून तक ये बिगुल बजेगा। मतदान चरण टोटल पूरे देश में 7 चरणों में होंगे। 4 जून को मतगणना हो जाएगी और 16 जून को नई सरकार का ऐलान होने की संभावना है। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है। अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको पूरा याद रखना है। अब दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, इससे पहले अपने राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसका भी डाटा पूरा ध्यान रखना। मैं बार बार समय समय पर वीडियो दे रहा हूं आपको। दूसरा प्रश्न, मां वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? जी बिल्कुल, एक सरकार के द्वारा योजना चली है मां वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पहले वो कहते ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,
कहने का मतलब 2-3 जगह या 2-3 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। अगर वहां पे वो सफल होता है तो उसको फिर संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी, प्राइवेट जो सेक्टर है जहाँ पे सोनोग्राफी होती है यानी अल्ट्रासाउंड होता है, गर्भवती महिलाओं को फ्री में वहां पे सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। तो इसका उत्तर आएगा, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों के अंदर सुविधा मिलेगी, 12 जिला, भरतपुर जिला और फलोदी जिला, उपयुक्त तीनों यानी तीनों जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी सुविधा शुरू होगी। अब कैसे होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये देखो। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं के लिए भटकना नहीं होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 12 भरतपुर और फलोदी जिले में लागू किया गया है। अप्रैल से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसमें गर्भवती महिलाओं को एक क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को देखकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी। प्रदेश भर में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। तो योजना कौन सी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना। इसमें जो निजी क्षेत्र के जो जहाँ अल्ट्रासाउंड होते हैं, सोनोग्राफी होती है, वहां भी अब अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। शर्त सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐसे नहीं किसी का पेट दर्द करने लग गया और चाल पड़े क्या माने भी दे दो, ऐसे नहीं मिलेगा। उससे पहले भी गर्भवती महिलाओं को क्यूआर जो कोड होता है ना, क्यूआर कोड, वो मिलेगा, उसके तहत ही होगा। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पिछली सरकार आपने देखा होगा 2023 का साल धमाकेदार साल था। इतने बोर्ड गठित किए गए, गिनने में नहीं आए थे। हर समाज के बोर्ड गठित कर दिए गए थे। अब वो बोर्ड गठित हो गए, अब उनमें अध्यक्ष नियुक्त होने शुरू हो चुके हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले, हालांकि सारे जो आयोग होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनका प्रश्न पेपर में नहीं आता, लेकिन मुख्य आते हैं। तो राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, CR चौधरी को। किसको, CR चौधरी को राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यहाँ तस्वीर देख सकते हो, ये CR चौधरी राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष। ये है जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जसवंत बिश्नोई। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है ओम प्रकाश बडाना। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रामगोपाल सुथार को। इसके अलावा सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं प्रेम सिंह बाजोर। माटी कला बोर्ड, यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं प्रहलाद टांग। और राजस्थान राज्य SC वित्त निगम के अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र नाइक। तो ये अब बोर्डों के अध्यक्ष बनने शुरू हो चुके हैं। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। तो माटी कला बोर्ड प्रहलाद टांग, किसान आयोग CR चौधरी, सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बाजोर, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड रामगोपाल सुथार, SC आयोग राजेंद्र नायक, जीव जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत बिश्नोई और देवनारायण बोर्ड है ओम प्रकाश बडाना। तो अब जब नियुक्ति की जाएगी इनको हम याद करते रहेंगे। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। इंपॉर्टेंट है, उल्कापिंड के गिरने से एक बड़ी झील का निर्माण हुआ, क्रेटर झील का निर्माण हुआ। यह आप खड्डा देख सकते हो, बहुत बड़ा बना था, अब इसके अंदर पानी है। तो यह है रामगढ़ क्रेटर 12। ये विश्व का 200वां क्रेटर घोषित हुआ था। ये विश्व का 200वां और देश का तीसरा क्रेटर है वैसे, ठीक है। अब इसको क्या है, देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित कर लिया। तो आपके लिए प्रश्न बनेगा रामगढ़ 12 के अंदर, ठीक है। तो रामगढ़ क्रेटर 12 को भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। 15 से 17 मार्च 2024 को 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। 15 से 17 मार्च 2024 को 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर किया गया। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे है, मेसा के पठार पर है और चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। इसमें 3 साके हुए थे। 1303 में रावल रतन सिंह के समय, 1534 में रानी कर्मावती और 1567-68 उदय सिंह जयमल फत्ता। यहाँ गोरा व बादल थे, यहाँ बाघ सिंह देवलिया था और यहाँ पे जयमल फत्ता था। बाकी हिस्ट्री में आप इनको पढ़ते हो। अब क्या इंपॉर्टेंट है देखो, चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित राजकीय संग्रहालय फतेह प्रकाश महल। अब ये चर्चा में रहेगा पेपर में, जैसे पेपर में आता है गणेश पोल का संबंध किस दुर्ग से है, अमेर दुर्ग से। गणेश पोल का संबंध किस दुर्ग से है, किससे, ठीक है, अमेर दुर्ग। 3 पोल आपको याद रखना। एक तो फतेह प्रकाश महल है ना,
इसका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। इसके अलावा कभी पेपर में आ जाए गणेश पोल आमेर दुर्ग से संबंधित है, और एक आपसे पूछे गणेश घाट तो गागरोन दुर्ग से संबंधित है, गणेश घाट। ये तीनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फतेह प्रकाश महल में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये स्वीप कार्यक्रम है चुनाव आयोग का, इसका राजस्थान के अंदर केंद्र और जयपुर में स्थापित किया गया है। मतदाता के लिए जागरूक करना इसका मुख्य कार्य है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कलाकारों ने मतदान का संकल्प लिया। एक नोट और याद रखना, अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो बहुत सारे आपको अभियान, बहुत सारे आपको पोर्टल देखने को मिलेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान चलाया जाएगा। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया? ये लो भी, पानी में भी काम आएगी और हवा में भी चलेगी, उड़ेगी, और पानी के नीचे भी चलेगी। काम करने वाली हाइब्रिड यानी मिश्रण संकर मानव रहित, मानव को कोई काम नहीं होगा, नहीं चलेगा, वाहन किसने विकसित किया है? ये अपने IIT जोधपुर ने। किसने? IIT जोधपुर ने। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन के लिए एक नई प्रणाली बनाई है जो पानी के भीतर और हवा दोनों में काम कर सकती है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ नानक क्लासेज पे आपको ओनली राजस्थान करंट पढ़ाया जाता है, जबकि दूसरा हमारा जो चैनल है प्रताप क्लासेज, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास आती है। शोधकर्ता एनगिहास नामक एक पक्षी है उस प्रजाति से प्रेरित थे जो जमीन और पानी के नीचे दोनों जगह चल सकती थी। इसकी उड़ान का समय 15 मिनट है और ये 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है। तो ये किसने तैयार किया है? ये IIT जोधपुर ने तैयार किया है। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने ये पढ़ा था कि IIT जोधपुर ने एक सेंसर तैयार किया है जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया है, कितनी मात्रा में किया है। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? इंपॉर्टेंट है भी, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर, अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर है AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? जोधपुर सैन्य स्टेशन पर की जाएगी। ये कौन सा? अपाचे। पूरी डिटेल देखो। अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हिंदुकुश पहाड़ियों में छिपे तालिबान और अल कायदा के आतंकियों का सफाया करने वाले अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर तैनाती होगी। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारतीय सेना को 6 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिलेंगे। कौन से? अपाचे। इनमें मई में 2 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती हो जाएगी, शेष 4 हेलीकॉप्टर भी जोधपुर आएंगे। जमीनी लड़ाई का सबसे घातक माना जाने वाले अपाचे के साथ स्वदेशी रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी साथ होगा। जमीनी लड़ाई का सबसे घातक माना जाता है अपाचे को। इसके साथ हमारे स्वदेश, हमारे भारत में ही निर्मित रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी इसके साथ होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आई है इन लड़ाकू विमानों की। अपाचे हो गया, इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था तेजस जो अभी अपने पोखरण के अंदर वायु शक्ति अभ्यास हुआ था, एक दिन का भारत शक्ति प्रदर्शन, उसके अंदर तेजस क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उसको भी याद रखना है। तो ये दोनों ही एयर कैवलरी यानी टैंक और तोप के साथ जमीनी अटैच को पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न फ्रंट को मजबूत प्रदान करेंगे। अभी एयरफोर्स के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है जो भारत और पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तैनात है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब विदर्भ को हराकर किसने जीता? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। 2024 का खिताब विदर्भ को हराकर किसने जीता? ये मुंबई ने जीता। 42वीं बार मुंबई ने जीत लिया। किसको हराया? विदर्भ को हराया। तो रणजी ट्रॉफी 2024 विजेता मुंबई 42वीं बार, उप विजेता विदर्भ। नोट एक बात और ध्यान रखना, महिला प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट हुआ, विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। तो ये भी आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर के हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दी।
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भी, नानक क्लासेस शिव सर। मैं आपको लगातार जीके के, करंट के, साइंस के क्विज दे रहा हूँ, तो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और करंट अफेयर्स नानक क्लासेस दोनों ही हमारे चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप जरूर ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी राजस्थान का निशानेबाज नहीं है? अरुंधति चौधरी निशानेबाज नहीं है, बॉक्सर है, मुक्केबाज है कोटा की। दिव्यांश सिंह पंवार है, माननी कौशिक है, रुद्रांश खंडेल वाली निशानेबाज है। श्री खेमा बाबा का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बैतू में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में। ठीक है। यस्टरडे डोज, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं। जो अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 17 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें किस लोक देवता का जन्म उड़कासमेर बाड़मेर में हुआ? रामदेव जी, जबकि समाधि रामदेवरा रुनेचा में है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जबकि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मार्च 1948 को मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल हुई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी ABCD इनकी राजधानी थी अलवर, और NV गाडगिल ने उद्घाटन किया था। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर में हुआ था? 5। ये प्रश्न देखो ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे और घोड़ी थी लील। ठीक है। तेजाजी धोलिया पीर, सांपो व नागों के देवता, कृषि उपकार के देवता। तो ये पांचों क्वेश्चन 17 अक्टूबर 2022 को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। अब 5% और ये भी 17 अक्टूबर 2022 को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। तो मैं पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर हम सेकंड ग्रेड लेंगे, ऐसे कर करके सभी एग्जाम के रोज 5% पढ़ेंगे। साथ में आपको पता भी लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आता। एक पूरे जितने क्लियर हो गए उसके बाद में एक साथ इनका रिविजन करेंगे। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है, वो नृत्य बताना है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक, ये पंचमारक मुद्राएं मिली हैं, ये बताना है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसल है? और पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। देखिए अगर आप कमेंट में जवाब दोगे, दिलचस्पी लोगे, तो मेरा ये लास्ट 4-5 मिनट खराब करने का फायदा है, वरना फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। यानी मैं यहाँ तक ही चलूंगा, फिर मैं 10 मिनट लगा के क्लास को छोड़ दूंगा। ठीक है। तो अगर आप इसमें रुचि लेते हो, क्वेश्चन के आंसर देते हो, तब तो फायदा है, नहीं तो ये कोई रामलीला का मंच तो है नहीं, इधर से दिखा दिया, कोई देखे न देखे। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितना इसमें भाग लेते जाओगे उतनी रुचि मेरी बढ़ेगी। आप मेरा सपोर्ट करो, सिर्फ आपको ये इन क्लासों के कमेंट में जवाब देने और बार बार इनको याद करना है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो जिसने लाइक नहीं किया, बस इतना की चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए न कि मेरे लिए, मैंने तो इनको पढ़ रखे हैं बहुत बार, आपको दे दिए, आप इनको नीचे लिखें। ठीक है। और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स इतने में आते हो तो करंट फिर आप 2-2, 3-3 घंटे अपना खराब कर लेते हो। इतना खराब नहीं करना। करंट को रोज सिर्फ 30 मिनट से ज्यादा कभी मत देना, जरूरत ही नहीं है 30 मिनट से ज्यादा देने की। ठीक है। आप जिसने ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज नहीं लिए, एक तो वो टेस्ट सीरीज ले लो जिसने नहीं लिए, ताकि डेली रिवीजन हो जाए आपका, फिर वीकली रिवीजन हो जाए टेस्ट के माध्यम से। जितना अभ्यास करोगे उतना ही फायदा है। मात्र 200 रुपए की है ये टेस्ट सीरीज, पूरे साल 365 टेस्ट मिलेंगे आपको, यानी एक टेस्ट को 50 पैसे ही नहीं आएंगे, ऐसी कंडीशन है इसके अंदर। आप ये ज्वाइन करो ताकि निरंतर, फिर 3 मंथ की 6 मंथ की बुक आ रही है, फिर उसके बाद में पुस्तक पढ़ लो। अब 3 मंथ की लगभग 5 से 6 अप्रैल को पुस्तक आ जाएगी, 3 मंथ का रिवाइज कर लेना। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ना कि आप 2-2, 3-3 घंटे करंट में लगा दो, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन देता हूँ, इनके जवाब दे दिया करो और निरंतर पढ़ा करो। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की चल रही है, जिला दर्शन की बुक आने वाली है। हिंदी कोई पढ़ना चाहता है तो संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। रीट लेवल 2 फर्स्ट का कोर्स उपलब्ध है। रीट लेवल मेंस की टेस्ट सीरीज नई शुरू हो चुकी है, 19 मार्च से पहला टेस्ट इसका कल से उपलब्ध होने जा रहा है। बाजार में हमारी जनवरी से दिसंबर 2023 की पुस्तक उपलब्ध है। करंट अफेयर्स की, पशु परिचर की 5555 पुस्तक उपलब्ध है। और अगर आप मेरे से इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स उपलब्ध है। अकेले इतिहास पढ़ सकते हो, अकेली कला संस्कृति है, इतिहास और कला संस्कृति दोनों का कोर्स है, और भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था का कोर्स है। आप इन कोर्स को ले, एकदम पूरी फैक्ट के साथ चीजें बताई हुई है और प्रश्न सारे यहीं से आपसे पूछे जाते हैं, एक एक डिटेल मैंने बताई है। ताकि आप निरंतर अध्ययन कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित
पीटीआई सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर है, इन सब के कोर्स भी उपलब्ध है। तो सब अभ्यास करो, बार बार पढ़ो, निरंतर मेहनत करो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। एक रात में सफलता नहीं मिलेगी, बार बार प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, संघर्ष करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।